आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 411 पर। तो जैसा कि लिखा है बायनोमियल थ्योरम सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट की बात करने से पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट बायनोमियल थ्योरम का नहीं देखा है तो जाके देखें, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस जो कि आईसीएआर ने लॉन्च किया था, उसकी वीडियो अवेलेबल है, मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। और आई कार्ड भी लगा देंगे, उसमें भी देख सकते हैं। तो सवाल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें बीएससी एग्रीकल्चर बायनोमियल थ्योरम का, तभी आपको सेकंड समझ में आएगा। तो इसे हम सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, आपको बताया था हमने। तो सबसे पढ़ेंगे सवाल क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है, ठीक है। तो 4x + 3 पे पावर 5 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करो। के प्रसार में चौथा पद ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व लिखा है इसमें, अब लिखेंगे फार्मूला। तो देखते हैं फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो एक हमने फर्स्ट पार्ट में इसमें बनाया है TR+1 NCR x पे पावर n-r a पे पावर r। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 3 फार्मूले दिए हैं, तीनों फार्मूले लिखे हैं। तो आपका जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें यूज होने वाला, आप देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। n की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है। आपके बाद r की वैल्यू आपकी यहाँ से निकाल लेते, इसमें एक कम कर देते, जितने पद दिए जाएँ 4 5 6, जैसे यहाँ पूछ दिया था, यहाँ पे जैसे लिखा होता है 6वां पद निकालिए, तो 6 में से एक कम कर देते, तो आपका 5वां पद r हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4, तो जहाँ में से 4 - 1 कर देंगे, 3 आपकी यहाँ पे r हो गई, तो r बराबर 3। आपका बचा क्या, x बचा है। जो पहला पद होता है x होता है, दूसरा पद आपका a होता है। सवाल में जो पहला दिया जाता है, 2 पद दिए जाते हैं, पहला x और दूसरा a होता है। अब बात करते हैं हम a की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, और आपकी x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4x। हमारे पास वैल्यू सबकी आ चुकी है, बस इस वैल्यू को फार्मूले में सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा फिर कहते देख लें जाके, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। जैसे कि आपको ये फार्मूला कोष्टक में बंद कर दें, आपको दिक्कत नहीं हो समझने में, आप समझ गए। चौथा पद दिया जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक कम कर देते हैं, और जो एक ही कम करते हैं, जो बचता है वही आपकी r की वैल्यू हो जाती है। तो ठीक है, अब सवाल देखते हैं, इसमें फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो T4 बराबर लिखेंगे हम सवाल को 3 + 1 = n की वैल्यू आपकी कितनी है, n की वैल्यू आपकी 5 है, दी गई है। n की वैल्यू कहाँ है जी, n की वैल्यू आपकी 5 है। c की वैल्यू अभी निकालेंगे, r की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है जी। देखिए r की वैल्यू 3, r की वैल्यू। और उसके बाद अब बात आती है x की, तो x की वैल्यू आपकी दी गई है 4x, और n - r भी है, तो n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू 3 है जो देखो दी गई, यहाँ पे देखिए ना, कहाँ देख रहे, a की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू आपको दी गई, r की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इस 5C3 को सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला मैंने दिया था NCR, ये फार्मूला है। अगर फर्स्ट पार्ट देख ले आपको समझ में आएगा, सेकंड पार्ट तभी आएगा। NCR बराबर फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r कोष्टक में फैक्टोरियल n - r। अब ये आपका ये फार्मूला है एक, इस फार्मूले को हम देखते हैं। ये NCR आपका ये 5C3 लिखा है, ऐसे कैसे करते हैं। तो देखिए आपकी जो n दिया गया फैक्टोरियल 5, और जो आपका r है कितना है, 3 है, और 5 - 3 जैसे कि लिखा है ऐसे फार्मूले में। देखते हैं ऐसे सॉल्व करेंगे। 5 4 फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख दे, कैंसिल होने वाला है, फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख दे इसे, और इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा 2, तो 2 को खोल लेंगे, फैक्टोरियल 2 को बाद में खोलेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा आपका 5 × 4। अब ये 2 को खोल लेते, 2 × फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इससे कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 10। तो आपकी जो वैल्यू आई है 5C की कितनी आई है, 10 वैल्यू आई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 × अब इसमें से घटा दें, यहाँ बचा 5 में से 3 की 2, तो जो आपकी जो 4 का जो वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16x²। उसके बाद आपका जो 3 का करेंगे तो आपका 3 का आएगा 27 क्यूब।
तो आप बस इसका मल्टीप्लाई कर दें, आपका वही आंसर आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो इसके 160 हो गया, इसका 10 का इसमें कर लेंगे x² इंटू 27। अब 27 का इसमें मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आएगा आंसर वही आप प्राप्त होगा, वही आपका आंसर होगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको 4320 प्राप्त हो जाएगा x²। आप करके देख लें, इतना ही आएगा 4320 आपका जो x² यही आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख लें, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। काफ़ी मैंने शॉर्ट कर दिया है, उसमें हमने एक एक करके बताया आपको सबकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आप जाके फर्स्ट पार्ट देखें। और आपको क्या हमारा a/x प्लस x/a पे पावर 10 के प्रसार में छठा पद, जैसा कि छठा पद यहाँ पे दिया गया है, बस सवाल आपका चयन हो सकता है, मेथड वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, संख्या से कोई नहीं होता। संख्या आपकी एग्जाम में कुछ भी मिल जाए, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बात करते थे, सबसे फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको याद ये फार्मूला होने चाहिए, NCR x - r e पे पावर r। ठीक है, सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो इस वैल्यू आप निकाल लेंगे, रख लेंगे अलग से, हम सॉल्व करेंगे सवाल सीधा। यहाँ से ये आपका फार्मूला बंद कर देते हैं कोष्टक में। अब देखते हैं सवाल को। तो आपकी n की वैल्यू कितनी दी गई है 10, जैसा कि ये ऊपर n की वैल्यू है, c की वैल्यू अभी निकालेंगे हम। उसके बाद r की वैल्यू आपको कितनी है, जैसे हमने अभी सिखाया था आपको, जैसे छठा मतलब 6 में से कम कर देंगे, कितना बचा, यहाँ पे बचा 5, 6 में से 1 कर देंगे, जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका r का पद होगा। उससे आप इतना याद रखें, तो आपकी r की वैल्यू आ गई 5। अब उसके बाद x की वैल्यू आपको मालूम है, पहला पद x होता है, तो इंटू लगा के a/x कोष्टक लगा लेंगे। अब उस पर पावर है n - r, तो n की वैल्यू कितनी है 10 है आपकी, जैसे कि जी, और r की वैल्यू आपने अब यहाँ निकाली कितनी है 5। ठीक है, इतना कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आप a की वैल्यू बात करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब a की देखते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे दूसरा पद आपका a होता है, तो इंटू लगा के x/a कोष्टक बंद कर देंगे। और r की वैल्यू a पे पावर r है, तो r की वैल्यू कितनी है आपको बताइए 5। ठीक है, आप इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। पहले सबसे पहले इसे देखिए, एक फार्मूला है NCR वाला लगाएंगे, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r n - r फैक्टोरियल। ठीक है, देखते हैं सवाल। तो इसे हम पहले सीधे सीधे खोल लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं 10 इंटू का, अभी नहीं खोलते, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही लगे थे फैक्टोरियल। उसके बाद क्या, r की वैल्यू 5 है, फैक्टोरियल 5 हो गया, और यहाँ पे बचा n - r, तो यहाँ कितना बचा 5 ही तो बचेगा आपका। अब इसे खोल लेते हैं, 10 9 8 7 हो गया, 6 5 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, फैक्टोरियल 5 लिख देते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 5, इसे अब इसी वाले फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, 5 4 3 2, इससे ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसे अब देखते हैं कौन कैंसिल किससे हो रहा है। अब कैंसिल करते हैं, 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, और इससे ये यहाँ पे 3 बचा। यहाँ नीचे की लगभग सभी कैंसिल हो चुके हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हमारा आंसर आता है। 7 छंग 42, यहाँ पे 42 हो गया आपका, और बचा 3 दूनी 6। इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आंसर होगा, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगी 1, 6 को 24, 1 25। आपका आंसर आ गया 252, जो आपका निकल के आया है। किसकी वैल्यू, 10C5 की वैल्यू आपके आ गई है 252। ठीक है, इसे यहाँ साफ कर देते हैं, इसे ऐसे लिखेंगे 252 इंटू, इसमें से इसे घटा देंगे, जैसे बचा आपका ए पे पावर 5 x पे पावर 5, 10 में से -5 करेंगे तो 5 ही बचेगा, इंटू लगा के x पे पावर 5 और ए पे पावर 5। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका जो बचा वही आपका आंसर होगा। तो आपका कितना बचा 252 ही आपका राइट आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा सवाल। अगर नहीं आया तो आप फर्स्ट पार्ट जाके देख लें, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अपना तीसरा सवाल, 2x + 3 पावर 6 के प्रसार में पाँचवा पद। अब यहाँ पे पाँचवा पद पूछ दिया गया है। संख्या कुछ भी चेंज हो जाए टेंशन नहीं लेना है, बस
आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है फार्मूला याद करना, तो आप उस फार्मूले को याद कर लें। सिंपल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं, सवाल देखते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे अपना, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो TR+1 NCR हम बोलते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। x पावर n माइनस आर ए पे पावर r। इतना सरल फार्मूला है, बस आपको याद करना है। और वीडियो को स्किप मत किया करें, अगर स्किप कर देंगे तो आपको एक भी सवाल समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ये आप x है और ये आपका ये a है और पावर n है ये, और जो आपका इसमें से घटा देंगे 5 में से -1 करो, कितना बचा 4। ये आपका r है, सबकी वैल्यू आगे बस इसे रखना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व ऊपर डला है सवाल, सिर्फ सॉल्व करेंगे। n पे आपका 6 है, c और आपकी r वैल्यू कहाँ है, r की वैल्यू आपकी 4 है, x की वैल्यू 2x है, कोष्टक लगाएंगे। n माइनस r, n आपका 6 है और r आपका कितना है 4 है, जैसे कि यहाँ देखो लिखा है, घटाया मैंने निकाला है। अब एक आपका कितना है इंटू ये आपका 3 है, देखो लिखा है, और r की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 64 को सॉल्व करने से पहले इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 64 को फार्मूला फिर भी नहीं लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए। फैक्टोरियल 6/4 और n माइनस आर कितना होता है 6 - 4, ठीक है। तो 6 ऐसे ही लिखा रहने देते, फैक्टोरियल 4 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसे खोलते हैं, आप फर्स्ट पार्ट देख ले जाके, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है कहाँ पे, ठीक है। इसे हम काटने के लिए यहाँ जब तक खोलेंगे यहाँ पे 4 नहीं आ जाता है, 5 4 आ गया, ठीक है। अब 4 से नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, जिससे सवाल हमारा थोड़ा हल्का हो जाएगा। और 2 को खोल लेते हैं। 2 इंटू फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होती है, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा आपका 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना बचा आपका 15 आ गया आंसर। तो आप जो 64C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15 वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर रख देंगे इंटू, यहाँ पे देखते हैं निकालते हैं इसे कैसे निकालते हैं। 2x माइनस इसमें घटा देंगे 6 में से 4 और इसकी वैल्यू इसका जो करेंगे मल्टीप्लाई तो जाके होगा 81 आपका आ जाएगा। 3 पे पावर 4 का 81 हो जाएगा, इंटू इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यही तो होगा। अब इस सबका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले इसमें इसका कर लेते हैं और 15 का 14 करेंगे, 15 चौको 60, 81 x पावर स्क्वायर, ठीक है। इसके इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका जैसे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4860 आएगा निकल के x स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा 4860 x स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप फर्स्ट देखें BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस की वीडियो भी बनाई है, जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने टाइटल और टॉपिक एक करके समझाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अपने सवाल लगाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, नए व्यूवर्स हैं हमारे, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। सब्सक्राइब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। जैसे कि लिखा है 2 - x पावर 9 के प्रसार में 7वां पद के प्रसार में या विस्तार लिखते एक ही बात होती है, निकालते हैं। देखें किस तरीके से निकालते हैं इसे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आप तो याद हो गया होगा आपका फार्मूला। अगर वीडियो अगर शुरू से देखी आपको तो फार्मूला निश्चित ही याद हो गया होगा, अगर मन से देखी होगी तो। NCR x पे पावर n माइनस आर ए पे पावर r, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, आपको याद होना, अब तो हो गया होगा यार, ठीक है। इस फार्मूले को याद कर ले। अब बात करते हैं सवाल की वैल्यू। जैसे कि आपका ये पहला x होता है, दूसरा ये होता है, ये आपका पावर n है, इसमें से घटा देंगे और जो आपका 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या आपका 6 जी r हो गया।
देख रहे हैं ना, 6 इस घटा के आर हो गया। तो आप बात करते हैं फार्मूला आपके पास ये है ही, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपकी एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 सी, आर की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 2, 9 में से 6 से गई कितनी बची 3, एन माइनस आर यहाँ बचा 3। उसके बाद इंटू लगाएंगे एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पे पावर 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो सब वही रखा है, एन है और आर है आपका, 6 कहाँ है आर, ये आपका आर 6 हो गया। उसके बाद आपकी क्या आता है सवाल में, फार्मूला में देखिए ये एक्स आता है, एक्स की वैल्यू भी है यहाँ पे, पावर है, इसमें से घटा दिया। वही सवाल है, बस आप शुरू से देखते रहिए, टेंशन फ्री रहें। ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। सॉल्व करने देगा एन, देखो फैक्टोरियल से बाद में खोलें, पहले से लिख लेते हैं 6 3 8 7, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, ठीक है। अब यहाँ इस वाले फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, इसको खोलते हैं 3 2, यहाँ से ये 3 बचा और यहाँ से ये 4 बचा, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके वही आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 9c 6 की। तो देखते हैं 4 3 12 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ आ गया आपका 84, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 84 निकल के। तो इसकी 84 आई है वैल्यू NC4 की, इंटू लगा देंगे यहाँ पे। इसका आप क्यूब करेंगे कितना होता है 8 होता है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है हमारा आंसर। इसका मल्टीप्लाई करने पर आपकी आ गई 672, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। इसका मल्टीप्लाई तो कितना आया आपका 672, एक्स ऐसे ही रखेंगे 6, ये आपका राइट आंसर होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एकदम सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको आंसर आ गया 672 एक्स पावर 6, कुछ नहीं इसका मल्टीप्लिकेशन में हो गया, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझने की बात है।